पुराने ताल्लुकात है हमारे में, पैसे वापस कर दो भैया। अच्छा, तो ये माल कहाँ छुपा रखा था? क्यों ले आया है यहाँ? पहले ही तेरी तबीयत ठीक नहीं है। इसे छोड़ा है पहले? अपनी तबीयत देख, चला तुझसे जा नहीं रहा। नहीं है मेरे पास, माफी मांगना चाहता हूँ। चला तुझसे जा नहीं रहा। हालत देख अपनी, खुद को संभाल। मेरे पास इतना टाइम नहीं है। एक दफा, बस एक दफा उसना से माफी मांगनी है बस। संभाल खुद को। हुस्ना, बब्बन, संभाल खुद को। बब्बन, हुस्ना मुझसे मिलना नहीं चाहती। मेरी बात सुन, तू आप बीवी के पास जाना और उससे कहना कि हुस्ना ने कोई गुनाह नहीं की, कोई गलत काम नहीं किया उसने। हुस्ना कीचड़ में रह के भी पाक और साफ है। हुस्ना को माफ कर दे। तू कुछ जाके कहेगा उनसे? बात नहीं सुनती हो, उससे बहुत नफरत करती है। तो मेरी बेटी को उनके पास छोड़ा, लेकिन उनके पास छोड़ के चले नहीं जाना। छुप के देखना वो मेरी बेटी के साथ क्या सलूक करेंगे। अगर बुरा सलूक भी करते तो कहाँ ले जाऊंगी उसको? वो तो उसके अपने हैं ना। अगर वो उसके साथ बुरा सलूक करेंगे तो मेरी बेटी भी हुस्ना की तरह अगर वो उसके साथ बुरा सलूक करेंगे ना तो तू उसे किसी महफूज जगह पे ले जाना, लेकिन अपनी तरह मिट्टी खानी नहीं बनाना, मिट्टी खानी नहीं बनाना। उनसे कहना कि ये बब्बन की नहीं, ये हुस्ना की औलाद है।
बब्बन, बब्बन सुनो ना, तुम मुझे हूर कहते हो ना, पर शराबी जुआरियों को हूर नहीं, जहन्नुम के दरोगा मिलते हैं। पर तुम देखना, देखना मैं तुम्हें इन सबसे छुड़वा लूंगी, तुम्हें जन्नत ले जाऊंगी अपने साथ। चलोगे ना? हुस्ना, मैं कहीं नहीं जाना चाहता। कुछ नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं। मुझे जन्नत भी नहीं चाहिए हुस्ना, मुझे तू चाहिए हुस्ना, बस तू। आप मुझे बड़ी हवेली ले चलेंगे? बेबी जी, वहां क्यों जाना चाहती हैं? वो लोग तो ज्यादा किसी से नहीं मिलते रहते हैं और ना ये हवेली के नजदीक किसी का आना पसंद करते हैं। और आप तो बब्बन की लाश लेकर आई हैं। खुदा जाने वो आपसे क्या सलूक करे। क्यों जाना चाहती हैं? उनकी एक अमानत है मेरे पास, वो लौटाना चाहती हूँ। कौन डायन? परी, परी मेरी बात तो सुन। परी रुक, डायन। डायन
कौन डायन? परी, परी मेरी बात तो सुन। परी रुक। डायन। मेरी बात सुन परी, चल हवेली चल। मुझे अपने साथ ले चलो। कैसे ले जाऊं तुझे वहां? वो जगह तेरे काबिल नहीं है। बब्बन मुझसे पूछेगा कयामत के दिन, हुस्ना मुझसे सवाल करेगी कि हमारी अमानत को उसके ठिकाने पे क्यों नहीं पहुंचाया। चल चल मेरे साथ। और वहां वो डायन? कोई डायन नहीं है वहां पे। कैसे समझाऊं तुम्हें मैं? तूने घर छोड़ के अच्छा नहीं किया। ये लोग है ना, ये नोच नोच के तेरी बोटियां खा जाएंगे। तूने देखा नहीं था वहां पे? मेरी बात मान परी, चल। मैं परी नहीं, मैं रुकैया हूँ। अच्छा ठीक है, मैं जाके देख के आती हूँ हवेली। अगर कोई डायन हुई तो तुझे नहीं लेके जाऊंगी, लेकिन अगर वहां पे कोई डायन ना हुई तो तू वहां से वापस नहीं आएगी, वरना नीलम से बुरा कोई नहीं होगा। अब बैठ यहाँ पे और ये मुंह ढक के रख। आपा भी, आपा भी। ए भी, कौन है तू? क्यों अंदर घुसी चली आ रही है दंदनाती हुई? मुझे आपा भी से मिलना है। कहाँ है वो? हो कौन तुम? जब तुम मेरा नाम नहीं जानती तो जानकर क्या करोगी नसीबन भी? है अजीब औरत हो, हमारा नाम भी जाने हो? कहां से आई हो? आपा भी। कौन है नसीबन भी? अल्लाह जाने कोई चोर है, ये लुटेरन है। ले दंदनाती भी मुंह उठाए अंदर घुसी चली आई। ना मैं कोई चोर हूँ और ना लुटेरन। आपा भी की अमानत है मेरे पास, वो लौटाने आई हूँ। या अल्लाह खैर, कैसी अमानत है? वो मैं आपा भी को ही दूंगी। अगर मिलवाना है तो मिलवाओ, वरना मैं जा रही हूँ। अमानत बोझ है मेरे पे, फेंक दूंगी रास्ते में। नुकसान तुम ही लोगों का है। नहीं नहीं, अजीब औरत हो। ऐसी क्या अमानत है जो हमें नहीं दिखा सकती? आपा भी, आपा भी। मैं जा रही हूँ। अरे सुन, जाती है तो जा। तू भी अजीब है। ले पहले बिन बुलाए मेहमान की तरह अंदर घुसी चली आई, फिर तेवर दिखाने लगी। जाती है तो जा, फिर मुंह। नसीबन भी रुको रुको रुको, मैं लेके चलती हूँ तुम्हें आपा भी के पास। आओ मेरे पीछे। सलमा, आ जाओ, आओ। मुझे आपा भी से बात करनी है। यही है आपा भी, करो बात अकेले में। मगर सलमा, खा नहीं जाऊंगी तुम्हारी आपा भी को। या अल्लाह, तुम तो मेरा नाम भी जानती हो, मैं तुम्हें पहचानती तक नहीं। हैरान बाद में बोले ना, मेरे पास अभी ज्यादा वक्त नहीं है। वही कोई जबरदस्ती है, मैं इस तरह नहीं छोड़ के जा सकती आपा भी को अकेले तुम्हारे साथ। लेकिन आपा भी। अब जाओ और दरवाजे के साथ लग के खड़ी मत होना। जाके अल्लाह अल्लाह करो। सलमा, पता नहीं कौन है, क्या करने आई है? कोई जादूगर नहीं होगी, कहीं आपा भी पे कोई वजीफा ना पढ़ के फूक दे। पहचानती है ना?
ये हुस्ना के हैं। बेचारी तड़पती रही, इसी चौखट पे नाक रगड़ती रही और फिर मर गई बेचारी। लेकिन आपके कलेजे को ठंड नहीं मिली। मैं उसकी वाहिद सहेली थी। नीलम, अपनी आंखों से तड़पते देखा है मैंने उसे। गंदी नाली में भी अपनी इस्मत समेटते हुए कमल के फूल की तरह पाकीज़ा बने देखा है। पियापा, मैं कसम खाती हूं उसकी पाकीज़गी की। वो नादान थी, बहुत पछताई। कई खत लिखे उसने आपको, लेकिन जवाब नहीं आया। शायद आपने वो खत फाड़ के फेंक दिए होंगे, पढ़े ही नहीं होंगे। ये खत मेरे पास रह गया था। बदकिस्मती से या खुशकिस्मती से मैं आपको भेज नहीं पाई। मुझे पता है आप ये भी फाड़ के फेंक देंगी, नहीं पढ़ेंगी, इसलिए मैं पढ़ के सुनाती हूँ। मेरी प्यारी आपा भी, अस्सलाम वालेकुम। बहुत खत लिखे मगर आपने कोई जवाब नहीं दिया। मैं जानती हूँ मैं आपको खत लिखने का हक भी खो चुकी हूँ। मैंने जो किया इसका कड़वा सिला भुगत लिया। मेरी तमाम जिंदगी एक पछतावा बन गई। मैं आपकी ना रही, पप्पन को अपना ना बना पाई। वक्त ने मुझे कहीं का ना छोड़ा। मैंने अपनी मर्जी से पप्पन पर भरोसा किया और पिंजरे में उतर गई। बहुत उड़ना चाहा मगर कम वक्त ने मेरे पर काट दिया। अब मैं यहीं रहूंगी। शायद ये खत ना ही भेजूं, मगर मैं चाहती हूं कि आप जाने कि मेरे पैर में एक और बेड़ी पड़ गई है। मैं मां बनने वाली हूं। मैं चाहती हूँ मेरी औलाद आप जैसी हो, वो अपने बाप पर ना जाए। फिर दुआ करती हूँ पप्पन सुधर जाए, सब ठीक हो जाए। कोई एक दिन हो जब मैं वापस लौट सकूं, अब्बा मियाँ के पैर पकड़कर माफी मांग सकूं। सिकंदर भैया मेरे कान मोड़े, फिर मुझे गले लगा ले। सलमा मुझ पर आयतुल कुर्सी फूंके और मेरी आपा भी मुझे माफ करके मेरा माथा चूमे। मगर ये सब एक ख्वाब है। मेरी औलाद इसी गंदी नाली में गिरेगी। ये मेरे किए की सजा है जो वो भी भुगतेगी। तमाम उम्र मेरी औलाद से भी आपको घिन आएगी, मगर मैं इसे बुरा नहीं बनने दूंगी। मैं इसे बताऊंगी कि इसकी आपा भी कितनी शफीक औरत है, कितना प्यार भरा है उनके दिल में। वो कभी किसी से नफरत कर ही नहीं सकती। मैं अपनी आपा भी को जानती हूँ। मेरे लिए दुआ करना आपा भी कि आपकी बद्दुआ टल जाए, मैं इस फिटकार से आजाद हो जाऊं। मैं शायद जीना भी नहीं चाहती, इसे पैदा भी नहीं करना चाहती, मगर चाहती हूँ वो आए और आप इसे सीने से लगा ले, जैसे मुझे लगाती थी। इसकी चुटियां बांधे फिर खींच दे, जैसे मेरी। दिन रात उम्मीद और मायूसी से लड़ती रहती हूँ, ना जीती हूँ ना मरती हूँ, सांस लिए जाती हूँ। जिद्दी हूँ ना, क्या करूँ, बाज नहीं आ सकती।
मुझे माफ कर दें आपा भी, मुझ कसूरवार को बख्श दे कि चैन से मर सकूं। आपकी नादान बेटी हुस्ना। बोले ना कुछ आप अभी, आप कुछ बोलती क्यों नहीं? खुदा के वास्ते कुछ बोले। आपकी एक और अमानत मेरे पास है जो मैं लौटाने आई हूं, लेकिन पहले मुझसे वादा करें, मुझे तसल्ली दे कि वो यहां पे ठीक रहेगी। आप उस पे उसकी मां का गुस्सा नहीं निकालेंगी। आप अभी आप कुछ बोल क्यों नहीं रही? कितनी जल्लाद है आप। बेटी को खा गई, नवासी की ये हालत कर दी। आपके कलेजे में ठंड नहीं पड़ी। पर ये ठीक कहती थी, डायन हो तुम, डायन। जा रही हूं और फिर वापस आऊंगी, लेकिन अगली बार परी को साथ लेके आऊंगी। उसकी मां भी मर गई है और बाप भी। उसका अब कोई नहीं है। उसे अपना लेना आप अभी, अपना लेना। ये भी अब तो मिल लिया, अब तो बता। चल आप अभी क्या हुआ? आप अभी रो क्यों रही है? सुल्ताना, सुल्ताना, कौन है? अब दरवाजा खोलो। ऊपर से कोई ना कोई आ ही पहुंचता है। क्या बात है? किससे मिलना है? सुल्ताना है? हाँ, मैं ही सुल्ताना हूँ, मगर तुम कौन हो? किससे काम है? सुल्ताना, तुम मुझे बड़ी हवेली के बारे में कुछ बता सकती हो? बड़ी हवेली? हाय, क्या पूछती हो बहन? बहुत हालत खराब है। अब तो उठकर खड़ी होती हूँ तो हड्डियां चटकने लगती हैं, मगर जानती हूँ मैं सब। ये वो नसीबन है ना, पूरी जादूगरनी है। अरे उसी ने जादू किया मुझ पर। आए, तुम बब्बन की क्या लगती हो? दूर का रिश्तेदार है मेरा, लेकिन आपको कैसे? सुना था मैंने, 2 औरतें बब्बन की मैयत लेकर आई हैं। दूसरी औरत कौन थी? बेटी है मेरी। बब्बन का अपना ठिकाना तो कोई था नहीं। आखिरी दिन मेरे साथ ही गुजारे उसने। अपनी बेटी को बड़ा याद करता था। क्या परी के बारे में जानती हो? नाम मत लो मेरे सामने उसका। लड़की के नाम पर कुत्ता पाल रखा था भाभी ने।
पर उस बेचारी लड़की का भी क्या कसूर। बिन मां के बच्ची थी, जानवर बना रखा था उसे। जुल्म करते थे उस पे? जुल्म तो बहुत छोटा लफ्ज है, तुम खुद ही सोचो। जिस औरत के सामने उसकी जवान बेटी हड्डियां रगड़ रगड़ कर जान दे दे, अरे वो नवासी से कैसा सलूक करती होगी। तौबा तौबा। लेकिन उन्होंने पाला भी तो खुद था उसे, जरा रहम नहीं आया उस पर। अरे काहे करें, घर में मुफ्त की लौंडी आती किसे बुरी लगती है। नौकरानियों की तरह रखते थे उसे। और पता है, उस बेचारी को तो दौरे भी पड़ने लग गए थे। अरे वो बेचारी तो सारी उम्र गुलामी करती रही। वो तो माँ की तरह हसीन निकल आई तो सलमा को अपनी बुढ़ी लड़की की फिक्र पड़ गई। और पता है, अरे उस रुकैया के शौहर की भी बुरी नजर थी परी पे। सब कहते थे वो कहीं भाग गई है। अरे खुद ही मार कर कहीं गाड़ दिया होगा उस लड़की को और बहाना बना लिया अगवा का। जानती हो, एक बार सलमा ने मुझसे जहर की पुड़ी मंगवाई थी। अरे सब मारना चाहते थे उसे। अरे अच्छा ही किया कहीं भाग गई। माँ की तरह जवानी में मरने से तो बेहतर था तकलीफ काट लेती। हाय हाय बस करें अब, मेरा तो दिल दहलने लग गया है। कोई अपनी औलाद के साथ भी ऐसा कर सकता है? जरूर आपको कोई गलतफहमी हुई होगी। पर सुनो, मैं अभी तक तुम्हारे आने का मकसद नहीं समझी। अमानत थी मेरे पास किसी की, वो लौटाने आई थी। अब इजाजत दें, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। मुझे क्या, अरे मेरी तरफ से मर जाए परी, खुदा उसे वापसी का रास्ता नसीब ना करे। तौबा। कौन कौन है? कौन? अरे कोई नहीं, मैंने दरवाजा बंद किया अशफाक, कोई नहीं है। नहीं, कोई आया, आवाज आई मुझे। नहीं कोई नहीं है, मैं ही थी, अंदर आके दरवाजा बंद किया मैंने। दरवाजा खुला? असल बंदा तो मर गया है, अब इसका क्या करना है? अब हमने इसको अगवा तो कर ही लिया है, अब इसके घर वालों से पैसे मांगते हैं। चुप कर लालची, भाई को पता चल गया तो गोली मार देंगे तुझे। भागो, पुलिस आ गई।
संभल के आइए। संभल के आराम से। अरे अशफाक, आप आ गए। ओह माय गॉड, ये क्या हालत बना ली आपने। बेड़ा गर्क उन जालिमों को। चुप कर जाए अम्मी, पहले अंदर ले जाने देने। हाँ बेटा, चले चले, आइए आइए। नजमा, मुझे अपने कमरे में ले चलो। जी जी है। कौन कौन है? कौन? अरे कोई नहीं, मैंने दरवाजा बंद किया अशफाक, कोई नहीं है। नहीं, कोई आया, आवाज आई मुझे। नहीं कोई नहीं है, मैं ही थी, अंदर आके दरवाजा बंद किया मैंने। दरवाजा खुला? मैंने कहा भी था खिड़की दरवाजे बंद करो। मैंने सारी खिड़कियां और दरवाजे खुद बंद किए, बंद है। बाहर बाहर के भी बंद है, मैंने बंद किए। अशफाक कहाँ जा रहे हैं आप? मैं देखता हूँ। अशफाक कहाँ जा रहे हैं? अशफाक आओ देख। अशफाक मैंने बंद किए दरवाजे खिड़कियां। कहाँ जा रहे हैं आप? अशफाक सब दरवाजे खिड़कियां बंद है। मैंने खुद बंद किए। वो कहीं से भी आ सकते हैं। वो कौन कहीं से आ सकता है? बाहर पुलिस का पहरा है, चौकीदार है। अशफाक अशफाक क्या हो गया आपको? मुझे डर लग रहा है बहुत। अरे कि प्लीज मैं आपके साथ हूँ, चले आए वहीं चल के। क्या बात है, सब खैरियत तो है? मुझे ले चले कमरे में। अशफाक, अगर कोई मसला है तो अपने कमरे में चलिए ना। नजमा कमरे में चले 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 चले। क्या हुआ? क्यों आई हो? अरे मैं हूँ। क्यों आई हो तुम? क्या मतलब क्यों आई हूँ? नहाने जा रहा हूँ मैं, अभी नहाने। नहीं अशफाक प्लीज, मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी है, प्लीज बाद में नहा लीजिएगा। नहीं, क्यों तंग कर रही हो मुझे? तुम जिद नहीं करो प्लीज। क्या मैं जिद कर रही हूँ? जब से आप वापस आए हैं नजमा के पल्लों में छुपे बैठे हुए हैं। मैं तो जैसे इस घर में अछूत हो गई हूँ। पहले बेटा और अब आप। आखिर क्या कसूर है मेरा? कुछ नहीं। आखिर क्यों कतरा रहे हैं आप मुझसे इतना? बीवी हूं मैं आपकी, मेरा जो कुछ है आपके सामने है। हमें कोई ऐसी बात नहीं जो छुपी हुई है। प्लीज अशफाक, ये रवैया क्यों इख्तियार कर लिया? क्यों इतने बदले से? थोड़ा सा वक्त दो मुझे वक्त चाहिए। नहीं दे सकती मैं वक्त। सोच के पागल हो जाऊंगी मैं। क्या कसूर है मेरा? प्लीज अशफाक। हाथ नहीं लगाना मुझे। करीब मत आना मेरे। चली जाना सही। क्यों चली जाऊं? बीवी हूं मैं आपकी, क्यों नहीं आपको हाथ लगाऊं? घिन आती है मुझे,
कहलाती है, मुझसे कहलाती है। खुद से कहना दिया मुझे। कहलाती है। तो मैं देखता हूँ तुम अपने आप से नफरत होने लगती है मुझे। सारे गुनाह याद आने लगते हैं। जाओ, चली जाओ से, जाओ जाओ। मुझे नहीं मालूम मुझे। क्या 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 हो गया? ओह, मैं मरना नहीं चाहता अभी। कोई नहीं मारेगा अशफाक। ये मैं सारे दरवाजे बंद करके आई हूँ, ये आपका ख्वाब था, कोई नहीं है। हाय, कहाँ जा रहे हैं आप? घबराहट हो रही है मुझे। अशफाक, मैं आयतुल कुर्सी पढ़ के फूकी है आप पे, कुछ नहीं होगा। आप, मैं दरवाजे बंद करके आई हूँ। आप मेरी एक बात माने, मैं जाए नमाज लेके आती हूँ, नमाज पढ़े, बड़ा सुकून मिलेगा आपको। नहीं, कैसे बहन, कैसे? आपने सारी उम्र अपनी मनमानी की, आज ये मेरी बात मान लें आप, मैं लेके आती हूँ जाए नमाज।